मेरे लिए क्राफ्ट थेरेपी है, मेरे लिए क्राफ्ट हैप्पीनेस है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं क्राफ्ट में करियर ढूंढने लग जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी और बैकग्राउंड से हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा है। 8 इयर्स का मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस था, बट कहते हैं ना, टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदल गई। और फिर अब मुझे क्राफ्ट इतना अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था इन चीज़ों का, लेकिन मेरे लिए ये थेरेपी है। अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो मैं अपने आप को बीमार महसूस करने लगती हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सैटरडे को मेरा क्राफ्ट था, उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर पूरा मैंने अपना क्राफ्ट मटेरियल और क्राफ्ट की जितनी चीज़ें वो सारी मैंने यहाँ रख रखी है। जो भी मैं एग्जीबिशन वगैरह में लेकर जाती हूँ सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर चीज़ें पैक कर रही हूँ। सैटरडे को मेरा एग्जीबिशन है और ये मॉर्निंग में ही होता है, तो मुझे 7:30 निकलना होगा घर से। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली है। लाइट वेट वाले हैं इसमें, और ये बाकी के इसमें सारे मटेरियल होते हैं जो मुझे वहाँ चाहिए, और इसमें सारे हैवी वाले जितने भी। माय गॉड, ये हिल भी नहीं रहा है। तो बहुत ध्यान से चीज़ें रखने के बावजूद मैं चीज़ें भूल गई थी लेकर जाना वहाँ पर, जबकि सारी चीज़ें सामने ही रखी होती है। बट इतनी सारी चीज़ें कि मैं भूल गई थी। कुछ बची हुई चीज़ें जैसे मैं बना के रख देती हूँ ना, उसको मैं पूरा कर रही थी, और रात में उसको मैंने फिनिश किया सुबह लेकर जाने के लिए। और सुबह मुझे हस्बैंड जा रहे थे छोड़ने के लिए यहाँ पर। वो सारा सामान अभी उन्होंने बाहर ही किया था कि इतने में मेरे नेबर आ गए। उन्होंने बोला कि मैं मोनी को छोड़ आती हूँ, तुमको जो काम है तब तक तुम अपना फिनिश कर लो, फिर हम बारबेक्यू के लिए जाएंगे। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि हम जा रहे हैं। उन्होंने मुझे एग्जीबिशन में यहाँ पर ड्रॉप किया, और फिर मैंने अपना पूरा सेटअप यहाँ पर लगाया। और हर बार मुझे यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे नया मिल जाता है, नया कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव चीज़ें आई होती है, इतना अच्छा लगता है ना मुझे। लाइक मेरा ये अब फेवरेट लाइफ का एक ये पार्ट बन गया है, जो कि मुझे सुकून देता है करना। और इस बार मैं यहाँ पर एक सोप का स्टॉल था, एक अमेजिंग। मैंने पहले कभी भी नहीं देखा कि इतने अट्रैक्टिव और इतने अलग तरीके के सोप के भी स्टॉल हो सकते हैं, सोप भी ऐसा हो सकता है। मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे देखा था, बट ये पूरा ऐसे बुके बना हुआ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। जो आप ये बुके बास्केट बना हुआ देख रहे हो ना, ये पूरा सोप का बना हुआ है। और इतनी प्यारी ये लेडी थी। इनको बोला था मैं आपका ले रही हूँ, ये शूट कर रही हूँ, मैं अपने व्लॉग में डालूँगी। और फिर मैंने भी इनसे सोप बाय किया। इन्होंने मुझे गिफ्ट में भी सोप दिया, मैंने भी इनको फिर गिफ्ट दिया। तो यही होता है जब भी मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ ना, ऐसे नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और ये ना पूरा जो ये एरिया है, ये ओल्ड टाउन है, और ये ना पूरा ऐसे विंटेज वाला वाइब देता है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना मैं किसी ड्रीम को जी रही हूँ अब जब भी मैं यहाँ जाती हूँ। फिर हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, और मेरे नेबर वहाँ पर वेट कर रहे हैं गाड़ी लेके, क्योंकि सबको बारबेक्यू के लिए जाना है, तो वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। मेरा गला अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल से बोल पाती हूँ अभी मैं, क्योंकि जब भी मेरा ऐसे होता है तो ये पूरा 25 डेज़ महीना खींच लेता, तब जाके ठीक होता है। हस्बैंड आए, उन्होंने काफ़ी हेल्प कराई मेरी सारा कुछ पैक करने में, और फिर हम निकल गए घर के लिए। तो जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सुबह ज़्यादा कुछ करके आई नहीं थी। उन्होंने ही सारा कुछ प्रिपेयर किया मेरे पीछे से। मैं आई और 15 मिनट्स में दोबारा से मैंने चेंज किया, थोड़ा मुंह हाथ धो के मैं फ़्रेश हुई, मैंने शाद लिया, और फिर हम गए यहाँ पर बारबेक्यू के लिए। और पीछे किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रिल होने को लगा दिया है। मेरे नेबर के हैं और मेरे हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। तो मैंने उनको बोला जो चीज़ ग्रिल हो चुका है आप चाहो तो बैठ के खाओ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ।
मैं बाद में खाऊंगी, मैं यहाँ पर देखूंगी। और फिर जैसा मैंने बोला बर्थडे के लिए ना वो टेबल जो देख रहे थे बना हुआ था, पता है वो ना ऐसे स्टोन का बना हुआ होता है और लकड़ी के ये बेंचेस होते हैं। तो उन्होंने ना वो छाए वाले साइड उन्होंने बुक कर लिया था, तो यहाँ पर धूप आ रही थी तो फिर बच्चों को मैंने उधर दूसरे वाले बेंच पे बिठा दिया था और बाकी लोग ऐसे ग्रास पे बैठ के। इतना पीसफुल ये जगह है ना, इतना अच्छा लगता है कि फैमिली आउटिंग पे बाहर जाओ। बहुत अच्छा, बहुत मज़े किए बच्चों ने भी और बहुत लाइक थोड़ा अलग हो जाता है। कभी कभी थोड़ा चेंज होना अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना समर्स में जब भी अच्छा वेदर होता है लोग ग्रिलिंग के लिए यहाँ बाहर जाते हैं और जगह जगह पे ना ये ग्रिल के लिए जगह बनी हुई है जहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं लोहे के वो चूल्हे बने होते हैं, लकड़ियाँ रखी होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो जलाने के लिए। बैठने की पूरी जगह होती है, लाइक बेंच है, टेबल है, प्रॉपर डाइनिंग की तरह वो बना होता है। वहाँ पर खाओ, एंजॉय करो। फिर जब खाना ख़त्म हो गया था तो हम इधर थोड़ा सा वॉक करने आ गए थे जगह। और फिर हम थोड़ा सा नीचे उतर के गए थे। इतना चिल्ड ये पानी, इतना चिल्ड था। मैंने इंडिया में कभी भी इतना चिल्ड वाटर देखा ही नहीं है। लाइक इतनी बार वहाँ नदी में और उसमें हम गए हैं लेकिन इतना ठंडा पानी, वो भी समर्स में। लाइक एक मिनट के बाद, यहाँ 1 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, नहीं खड़े हो सकते थे पानी के अंदर, इतना ठंडा पानी था। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। एक साइड अपना उधर ग्रिल करते रहते हैं और दूसरी साइड ये पूरा पार्क जैसा बना हुआ है जिसमें झूले वगैरह बच्चों के हैं और ऐसे एक्टिविटीज़ करने के लिए ये बना हुआ है, तो बच्चे उसमें बिज़ी हो जाते हैं। और फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो हम दूसरे स्पॉट पे चलते हैं। और ये जगह है जहाँ अभी हम जा रहे हैं, ये बाद्रगास। ये बहुत सुंदर जगह है और ये एक टूरिस्ट स्पॉट में से आता है। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर स्विमिंग के लिए भी है, बट हम जस्ट गए थे कि थोड़ा सा वॉक वगैरह करेंगे, घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तो इसलिए हम सारे वहाँ पर निकल गए। और ये इतनी सुंदर जगह है। यहाँ पर ये रिसोर्ट वगैरह है, ज़्यादातर बड़े बड़े से होटल्स हैं, रिसोर्ट हैं। दूसरी साइड है जहाँ पर ऐसे पानी है, छोटे छोटे से ऐसे पॉन्ड बने हुए हैं और स्विमिंग एरिया है। तो दूर दूर से लोग आते हैं, जो लोग ऐसे ट्रैवल वगैरह के लिए निकलते हैं ना, अपना वो ट्रैवलर और वो सब लेके, वो लोग भी वहाँ पर रुकते हैं। और स्विमिंग के लिए कोई भी जा सकता है वहाँ पर। अब यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई है, तो अब समर में ऐसे ही लोग बाहर निकलेंगे, ऐसे घूमना फिरना, बाहर नेचर को एंजॉय करना, ये इसी टाइम पर हो पाता है। क्योंकि पूरे विंटर्स तो 8-9 महीने घर के अंदर ही रह जाते हैं, इतनी ठंड पड़ती है। और यहाँ देखो लोग कैसे बैठ के चिल करते हैं, पानी के साइड ऐसे बैठे हुए हैं, पानी का शोर सुनते रहते हैं। बहुत लोगों को जैसे फ़ोटोग्राफी वगैरह का भी शौक़ है, तो वो लोग भी यहाँ पर आते हैं अपने कैमरास वगैरह लेके। बच्चे खेल रहे थे, अपने खेलने की चीज़ें ले गए थे, वो लोग खेलने में बिज़ी थे।
हम यहाँ पे कभी कभार आते रहते हैं, लाइक विंटर्स में भी मैं गई थी, उसके भी वीडियोस पड़े होंगे अभी मेरे मोबाइल में, जिसको मैंने एडिट नहीं किया, तब भी बहुत सुंदर लग रहा था। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए, ऐसे वॉक करते रहो, देखते रहो। फिर हमने ये चेरी तोड़ा और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, तो ये आते के साथ अपना बाथटब में चला गया है आयान। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।